गुड इवनिंग बच्चों, आपको अल्फा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के बारे में। फाइनली आप लोग जैसे जानते हैं कि आप लोग का टर्म 1 और टर्म 2 होने वाला था, वो भी कैंसिल हो गया। लास्ट में बोला गया कि सब्जेक्टिव दोनों सब्जेक्टिव में लिया जाएगा, वो भी कैंसिल। फाइनली आप लोग शिक्षा मंत्री का एक नोटिस आया हुआ था कुछ दिनों पहले, उसमें बोला गया कि आपका जो भी एग्जाम होगा एक ही टर्म में होगा। दूसरा बात कि जो भी सिलेबस पूछा जाएगा यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूरा सिलेबस से पूछा जाएगा। और तीसरा बात, आपका एग्जाम फरवरी के लास्ट यानी मार्च के फर्स्ट वीक में होगा 10th और 12th का, और उसके बाद होगा 9th और 11th का। आज हम लोग इसी एग्जाम के पैटर्न के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 8 का एग्जाम बोर्ड का पैटर्न में 22-23 में कैसा एग्जाम में पैटर्न रहेगा। तो क्लास 8 का जो एग्जाम पैटर्न होगा यानी एग्जाम जो होगा आपका वो एक ही दिन का होगा। एक दिन में आप 8 क्लास का एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। पहला दिन मान लेते किसी कोई खास दिन में मान लेते एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में सबसे पहला आपका पेपर 1 का एग्जाम होगा। पेपर 1 का कहने का मतलब है कि कोई भी दिन में जैसे 6 सब्जेक्ट है आपका, 6 सब्जेक्ट में पहला कोई भी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन का पहला पेपर 1 होगा। पेपर 1 में रखा गया किसको, हिंदी को, इंग्लिश को और संस्कृत का। आपको तीनों से मिला के लगभग कितना क्वेश्चन आएगा, 150 मार्क्स का आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा 60 को। कैसे आएगा, देखिए हिंदी से आपका 20 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से 20 और संस्कृत से 20 कितना क्वेश्चन हो गया, 60 क्वेश्चन। मार्क्स हो गया कितना, 150। उसी का शाम में फिर लंच हो जाएगा। उसके बाद शाम को जो इवनिंग वाला शिफ्ट में एग्जाम होगा उसमें पेपर 2 होगा, और पेपर 2 में 3 सब्जेक्ट आएगा, मैथ, साइंस और एसएसटी। अब मैथ्स में से 20 क्वेश्चन आएगा, साइंस में से 20 और एसएसटी में से 20 60 क्वेश्चन यानी 150 नंबर, यानी 150 300 मार्क्स प्लस स्कूल से 100 मिलेगा आपको इंटरनल असेसमेंट, 300 और 100 400 मार्क्स। यानी कुल मिलाकर बात है ये कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एक दिन में होगा। पहला दिन का जो एग्जाम होगा एक ही दिन में होगा। पहला सीटिंग में होगा 9:45 से 1 तक, जिसमें 3 क्वेश्चन आएगा, 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत 20 यानी 60 क्वेश्चन। अगला आपका जो शाम को एग्जाम होगा पेपर 2 का वो होगा मैथ, साइंस और एसएसटी 20 60 क्वेश्चन, 60 120 क्वेश्चन। बाई चांस ये हम आपको बताएं 2020 के अनुसार, 2020 के अनुसार यही एग्जाम हुआ था, और कुछ दिनों पहले पेपर में दिया हुआ था कि 2020 के अनुसार पेपर में एग्जाम होगा, ये 8 क्लास का एग्जाम होगा। अब हम लोग बात करते हैं यदि बाई चांस हम लोगों के लिए ये नया रहे तो एक चीज दिमाग में बैठाइए करिए कि आपका मार्क्स कभी चेंज होने वाला नहीं है। आपका जो भी होगा सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा। आप विश्वास कीजिए, अल्फा क्लास आज 10 साल से आपको ये ब्लूप्रिंट के बारे में पढ़ा रहा है। कभी भी हम लोग इस चैनल या कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन में गलत कभी नहीं बच्चा को बताए हैं। जो भी हम लोग सटीक जानकारी जानते हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं हमेशा। इसलिए हमेशा बता रहे हैं आपको कि हिंदी, इंग्लिश जो भी संस्कृत है इसमें यदि 20 क्वेश्चन ना रहा तो कंफर्म रहेगा कि मार्क्स वही रहेगा 150। बस एग्जाम में से 50 क्वेश्चन कर सकता है, 50 क्वेश्चन कर सकता है और 50 क्वेश्चन कर सकता है, बस यानी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स हो जाएगा। तो संभावना ये भी बनता है कि 20 दे, और संभावना ये भी बनता है कि 50 दे दे। इसी तरह शाम वाला टाइम में भी करेगा, 20 को हटा देगा, और यहाँ क्या कर सकता है कि 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन कर सकता है। यानी कुल मिलाकर संभावना आपको है कि आपका एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव होगा, एकदम आपका क्लियर है कि 8 क्लास का एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, और एक ही टर्म में होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, और पूरा सिलेबस से यानी पूरा किताब से आपको पूछेगा। इसमें से पहला पेपर 1 में से हो सकता है 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आए, इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आए, संस्कृत में से 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन आए, यहाँ से 20 या 50, यानी आपको कुल मिलाकर बात है कि पूरा बुक से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, प्लस करना है कि आपको हर लेसन से 50 या 20 पूछे। आपको 20 पूछे या 50 पूछे उससे लेना देना नहीं है, आपको हर चैप्टर से ऑब्जेक्टिव करना है। और इस चैनल में आप जुड़े रहिए, आपको प्रतिदिन इसमें से मैथ्स का, साइंस का, एसएसटी का सारा सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर द्वारा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल करवाया जाएगा। जैसे हम मैथ्स का आपको पर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। थैंक यू, इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।